अगली बात आती है दोस्तों किसकी, अगली बात आती है भैया पैसा कितना मिलेगा। नौकरी तो बड़ी बढ़िया बढ़िया आपने बता दिया, अब ये भी तो बताइए मेन मुद्दा पैसा कितना मिलेगा। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको पता है दोस्तों, यहां पे जितनी भी आपकी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हैं 7th पे कमीशन पे आपकी सैलरी बनती है। ये आपके सामने बेसिक पे लिखा हुआ है, एक होती है ना बेसिक सैलरी, तो जो बेसिक पे है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये जितनी पोस्ट आपके सामने है ये सारी की सारी पोस्ट आपकी अंडर ग्रेजुएट वाली हैं। अगर आपका सिलेक्शन जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट पे होता है, या आपका सिलेक्शन अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट पे होता है, या आपका सिलेक्शन जूनियर टाइम कीपर के पोस्ट पे होता है, या ट्रेन क्लर्क में होता है, या कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे होता है, तो दोस्तों आपका जो बेसिक पे है वो लेवल 2 की पोस्ट के लिए 19,900 है और लेवल 3 की पोस्ट के लिए वो 21,700 है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना कम पैसा मिलता है। अरे मेरे भाई ये बेसिक सैलरी है, अभी इसमें भत्ते थोड़ी ना जुड़े हैं, अलाउंस अभी कहां जुड़ा हुआ है, ये एक बेसिक पे है। ये जो 19,900 दिख रहा है ये अभी 28,000 पार हो जाएगा जब इस पे सारे भत्ते जुड़ेंगे। रुको थोड़ा सब्र करो, सैलरी को लेकर ज्यादा उतावले हो जाते हो। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए तो 7th पे कमीशन पे यहां पे भी आपकी सैलरी बनती है। यहां पे लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की सारी पोस्ट है। दोस्तों अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जा रहे हो तो आपका बेसिक पे है 25,500। अगर आप गुड्स गार्ड के लिए जा रहे हो तो आपका बेसिक पे है 29,200। अगर आप एससीसी यानी कि सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जा रहे हो 29,200 बेसिक पे है। अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए जा रहे हो 29,200 बेसिक पे है। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए जा रहे हो 29,200 आपका बेसिक पे है। अगर सीनियर टाइम कीपर के लिए जा रहे हो 29,200 आपका बेसिक पे है। अगर आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए जा रहे हो 35,400 आपका यहां पे बेसिक पे है। और अगर आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो 35,400 आपका यहां पे बेसिक पे है। अब ये तो सर बेसिक पे है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, देखो 3 तरीके के बेसिक पे आपको मिलेंगे, 3 या 4 तरीके के, 4 तरीके के। एक 35,400, एक मिला आपको 29,200, एक मिला 25,500। इधर आ जाओ 21,700 भी मिला और 19,900 मिला। अब जब रेलवे के अलाउंस की बात आती है दोस्तों तो रेलवे के अलाउंस अलग अलग तरीके से हैं। आपको डीए मिलता है जिसको डियरनेस अलाउंस के नाम से जाना जाता है। किस शहर में आप रह रहे हो, कितने शहर, मतलब आपका शहर कैसा है, मेट्रो सिटी है, गांव है, देहात है, उसके हिसाब से वेरी करता है। और दोस्तों ये जो आपका महंगाई भत्ता होता है ना ये वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। एचआरए आपको मिलता है दोस्तों, हाउस रेंट अलाउंस, ये वेरीज करता है आपके सिटी ऑफ पोस्टिंग, किस शहर में आपकी पोस्टिंग हुई है। अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है XYZ, मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो सिटी, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। तो जिस हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी उस हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। जिस शहर में आपकी पोस्टिंग होगी उस हिसाब से आपको टीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। पेंशन स्कीम तो आपको पता ही है। अदर अलाउंस में जैसे दोस्तों आपको मेडिकल बेनिफिट दिए जाते हैं, एजुकेशनल असिस्टेंस दिया जाता है, अदर भी कई सारे पर्क हैं, जैसे कॉलोनी हो गई, रहने का भी कई बार कॉलोनी अलॉट वगैरह हो जाती है। अब ये जो आपके भत्ते हैं ना इनको देख लो, 3 तरीके की कैटेगरी है दोस्तों। अगर आप एकदम बेहतरीन मेट्रो सिटी में हो तो एचआरए आपका 30%। अगर आप सेमी अर्बन में हो यानी कि अर्ध शहरी कह सकते हो 20%, एकदम ग्रामीण इलाके में हो 10%। इधर आ जाओ, यहां पे एचआरए को मैंने अलग अलग कैटेगराइज किया है। 7th पे कमीशन के पहले और 7th पे कमीशन के बाद देख लो। अच्छा हाँ, चेंज हुआ था तो बाद में इसको 30 से 24 कर दिया गया, 20 को 16 कर दिया गया, 10 को 8 कर दिया गया। अब ये सारे भत्ते लगने के बाद एग्जैक्ट सैलरी आपकी कितनी बनती है आइए बताता हूं। देखो ऐसे जितने भी पोस्ट हैं जिनका बेसिक पे 19,900 है, ऐसी जितनी भी पोस्ट हैं जिनका बेसिक पे 19,900 है, आपका दोस्तों 19,900 बेसिक पे है। ग्रेड पे होता है 2,800, डीए आपको मिलता है 2,388, ट्रेवल अलाउंस मिलता है 2,016, इसके अलावा एचआरए मिलता है 1,592 और सबको ऐड करके आपकी जो फाइनल सैलरी बनती है वो बनती है 28,696। ये सबसे लोअर पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो आपकी सबसे लोअर पोस्ट है, लाइक लेवल 2 वाली सबसे लोअर पोस्ट, उस पे जिसकी बेसिक्स पे आपको अभी 19,900 में दिखा रहा था वो फाइनली बनती है 28,696। आगे चलिए, जितने भी ऐसी पोस्ट हैं जिनका बेसिक पे 25,500 है, 25,500,
इनका दोस्तों ग्रेड पे होता है 2800, डीए मिलता है 3060 यानी कि 3060, ट्रेवल टीए मिलता है आपको 2016 और एचआरए आपको मिलता है 2040 और ये सैलरी फाइनल बनती है 35,416। साल दर साल बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, तो अच्छी सैलरी है इनिशियल स्टेज पे, बुरा नहीं है। ऐसे जितने भी पोस्ट हैं जिनका बेसिक पे 29,200 रुपए है, तो 29,200 अगर बेसिक पे है, ग्रेड पे ये भी 2800 होता है, 3504 आपका डीए होगा, 2016 टीए होगा, एचआरए 3036 है, टोटल सैलरी आपकी फाइनल बनती है 39,856। आगे चलेंगे, ऐसे जितने भी आपके ग्रेड पे हैं, अब देखो आपको मैं बता देता हूं, ये जो आपकी बेसिक सैलरी 35,400 वाली थी ना, जिसमें स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट आता है, दोस्तों इनका होता है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग पीरियड में इनको अलग सैलरी मिलती है, उसके बाद इनको क्या होता है, उनको अलग से फिर क्या होता है, बाद में एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ जाती है। मैं आपको बताता हूं क्या सिस्टम है। ट्रेनिंग पीरियड में दोस्तों 80 डेज, यानी कि अगर ट्रेनिंग पीरियड 100 दिन से कम है, एक क्राइटेरिया ये बनाया गया है, तो मतलब इन दिनों में ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या होता है, 2800 ग्रेड पे इनका लगता है। 2800 ग्रेड पे का मतलब समझ रहे हो, जो अभी पीछे बताया था 2800 ग्रेड पे ये वाला, जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो इनका ग्रेड पे हो जाता है 4200, और 4200 ग्रेड पे हो जाता है तो इनकी जो फर्स्ट सैलरी आती है वो 40,000 प्लस जितनी आपकी अप्रॉक्स और बनती है। फर्स्ट सैलरी की बात कर रहा हूं, जो ट्रेनिंग पीरियड की बात होती है। 5 साल का इनका बॉन्ड भी साइन होता है, 5 साल से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकते। अब ये जो 4200 ग्रेड पे देख रहे हो ना, 35,400, खुद सोचो 35,400 का जरा निकाल लेना डीए 24%, निकाल लेना 16%, निकाल लेना 8%, सैलरी आपकी 50 प्लस पहुंच जाएगी। तो ये आपकी लेवल 6 की पोस्ट है।